नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सिमडेगा में रविवार को जिला में पुस्तकालय महोत्सव मनाया गया। जिला में शिक्षा व्यवस्था को एक उच्च कोटि की व्यवस्था बहाल करने की दिशा में जिला पुस्तकालय का बेहतर विकास किया गया है। पुस्तकालय का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक शिक्षा ग्रहण की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का है। जिला पुस्तकालय में आयोजित महोत्सव में उपायुक्त सुशांत गौरव ने भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी ओर से जिला पुस्तकालय में किताब एवं अन्य सुविधा बहाल करने के लिए 10,000 रुपये का चेक दिया। वहीं उन्होंने पुस्तकालय में बहाल की गई व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का जायजा लिया। पुस्तकों से लैस कमरे का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत संचालित योजनाओं से संबंधित बुकलेट और मल्टी कलर पंपलेट का प्रकाशन कराते हुए लाइब्रेरी में उपलब्ध कराएं, ताकि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य ज्ञान का अध्ययन होता रहे। इसके अलावा उन्होंने जिला पुस्तकालय परिसर का निरीक्षण करते हुए अलग भवन का निर्माण कराने की बातें कही। पुस्तकालय महोत्सव में 26 पदाधिकारी, 7 पत्रकार, 20 नगरवासी एवं 70 शिक्षकों ने 500 रुपये देकर पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण की। आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा? जिला पुस्तकालय जो है किसी भी एक जिला की एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आती है। तो हमारे यहाँ पहले से एक जिला में पुस्तकालय थी जिसकी अवस्था जो थी वो थोड़ी सी डेविसन के रूप में हम लोग कह सकते थे। तो कुछ बेसिक वर्क्स करने के बाद अब वो पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है। लोग यहाँ आ रहे हैं। हालांकि हम सभी को ये लगा कि इसमें कुछ जो योगदान है, मतलब पुस्तकालय की जो शोभा होते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उनका अभी भी योगदान, उनका सहभागिता है कुछ कम दिख रहा था। तो डेली जितने फील्ड विजिट्स के दौरान भी हम लोग सभी देखे, बातचीत किए कि यहाँ पर लोग बड़े कम दिखते हैं। तो उसके लिए पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, उसके लिए सभी का योगदान के लिए और ये भावना देने के लिए कि ये जो पढ़ने का चीज़ है ये सिर्फ कोई एक उम्र से संबंधित नहीं है। आप एग्ज़ाम पास करिए, ज़िंदगी एक पड़ाव पे पहुँच गए, उसके बाद आपकी जो है लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की क्षमता जो है वो बंद हो जाती है। तो इस हेतु हम लोग ये पहले प्रयास किए कि जितने भी हमारे प्रेस के बंधु हैं, जिनके स्तर से सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है, जितने भी हमारे स्कूल के शिक्षक वगैरह हैं, जिनके स्तर से बच्चों तक हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जितने भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, जो हमारे शहरों में सबसे ज़्यादा इस तरह के जो है इंटेलिजेंसिया ग्रुप हैं, उन सभी को हम लोग चाह रहे हैं कि आज यहाँ आएँ, अपना योगदान दें, इसके सदस्य बने। जब सदस्य बनेंगे तो अपने आप कभी कभी इस्तेमाल करेंगे। जब इस्तेमाल करेंगे और अगर 2 घंटे भी मन से पढ़ते हैं और जो उनको उसका लाभ मिलता है, तब जो वो महसूस करेंगे वो अपने घर में जाके सभी को चाहेंगे कि उसका काफ़ी लाभ हो। और ऐसा नहीं है कि आप सदस्य लेने का कोई मना कर रहे हैं। ज्ञान की चीज़ है ये, ओवरऑल जो है समाज की विकास की चीज़ है। कोई फोर्स नहीं है कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं आ सकते हैं। कभी भी आइए, पढ़िए, अच्छा नॉलेज लीजिए, समाज में इस बात को बताइए। और ओवरऑल जो है हमारा यही मकसद है कि सिमडेगा का भविष्य का जो है निर्माण का एक आधारशिला इस बिंदु से। सिमडेगा के सरडेगा शिशु विद्या मंदिर में सरडेगा विद्यालय प्रबंधन एवं हॉकी सिमडेगा के सहयोग से वहां पर पढ़ाई कर रहे और आसपास में रह रहे खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत पुनः रविवार से शुरू की गई। बताया गया कि वर्ष 2019 से ही हॉकी, तीरंदाजी एवं अन्य खेलों के प्रशिक्षण की शुरुआत की गई थी, परंतु मार्च 2020 में कोरोना के आगमन के बाद सभी ट्रेनिंग बंद कर दिए गए थे। अब जैसे ही विद्यालय खुला उसके बाद रविवार से वहां के बच्चों के बीच हॉकी की ट्रेनिंग की शुरुआत की गई और आने वाले सप्ताहों से अन्य खेलों का भी ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने विद्यालय परिसर पहुंचकर 50 से भी अधिक बच्चों को 1.5 घंटे तक हॉकी के टिप्स दिए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को हॉकी सिखलाने के साथ किसी भी ट्रेनिंग सेंटरों में प्रवेश के समय क्या क्या टेस्ट लिया जाता है उसे खुद करके बतलाया। पाकाटांड प्रखंड के सिकरिया टांड सैंडी में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता सह सांस्कृतिक नाच प्रतियोगिता का समापन रविवार को किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कांग्रेस नेत्री जोशीमा खाखा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर की। हॉकी में चोगो टोली ने आनंदपुर को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1-0 से हराया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पटियार टोली को पहला, सैंडी को दूसरा, तीसरा स्थान बेहरा टोली को
मंडली को प्राप्त हुआ, जिससे विधायक भूषण बाड़ा के सौजन्य से जोशीमा खाखा के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी नृत्य मंडली को जोशीमा खाखा ने सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जोशीमा खाखा ने बताया कि विधायक भूषण बाड़ा के प्रयास से खेल का तेजी से विकास हो रहा है। वहीं ग्रामीणों की समस्याएं को भी तत्काल दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। खराब पड़े ट्रांसफार्मर को भी 24 घंटे के अंदर बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आधुनिक परिवेश में हमारी भाषा संस्कृति लगभग विलुप्त होती जा रही है। हमारी आदिवासी समाज अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अजीत लकड़ा, विधायक प्रतिनिधि प्रदीप केसरी, दिलशान अहमद, रोहित शर्मा, अख्तर खान, लुसियन मिंज, संगीता लकड़ा, जकरिया सुजीत, जॉन जोहन, मक्सिमा फुलजेम्सिया, प्रभा, एमा, सुचिता, नीलिमा, किशोर मिंज, नीलम्मा मिंज के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कोलिबिरा प्रखंड प्रशासन द्वारा रविवार को डोमटोली पंचायत के अम्बाटोली गिरजा टोली चर्च में लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। कोलिबिरा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूकता के अभाव में कोरोना वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जिसको देखते हुए रविवार को डोमटोली पंचायत के अम्बाटोली गिरजा टोली चर्च में प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर के शर्मा, अंचल अधिकारी हरीश कुमार एवं थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के द्वारा ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि कोरोना वैक्सीन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने चर्च में उपस्थित मसीही समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं वैक्सीन लें और आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि कोरोना संक्रमण से हमारा जिला मुक्त हो सके। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में एक दिवसीय कराटे कैंप सह ग्रेडिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के राष्ट्रीय प्रशिक्षक सिहान विमल आनंद नाग ने बच्चों का ग्रेडिंग लिया। पीला बेल्ट प्राप्त करने वालों में श्रेयस कुमार, अमन सेनापति, सचिन बड़ाइक, मुकुट सूर्या कुमार और मुस्कान कुमारी के नाम शामिल हैं। डबल प्रमोशन लेने वालों में अजित कुमारी, प्रेरणा कुमारी, सृष्टि कुमारी, श्रुति कुमारी और अमीषा कुमारी के नाम शामिल है। ग्रीन बेल्ट यश नायक महेंद्र साव को दिया गया, जबकि ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री राम नायक को दिया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय ने राम नायक को बेल्ट पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर मुख्य रूप से बसंत नारायण मांझी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा, शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य राजेंद्र साहू, देवेंद्र सोनी, पम्मी खान, संजय चौधरी, सनी खान, चंदन सिंह के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कुडेक प्रखंड के बैगमा गांव में डोम समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कुडेक माइकल इंडो स्टेडियम से रैली के माध्यम से समाज के लोग ढोल नगाड़ा बजाते हुए बैगमा गांव स्थल पहुंचे। भगवान के चित्र पर और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। छोटे बच्चों के द्वारा नृत्य कर सभी का स्वागत किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ जिला संभाग के डोम समाज के जिला अध्यक्ष बलभद्र नायक, सचिव बंधन नारायण, जिला प्रतिनिधि डीडी सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस अनूप केसरी सहित अन्य लोग को भी माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मौके पर बलभद्र नायक ने कहा कि समाज की समस्या को सरकार के पास रखा जाएगा, इसके लिए समाज को मजबूत होना होगा। डोम और डोमरा समाज के लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खतियान में डोमरा लिखा है, इस कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी हो रही है। सभा को गंगाराम नायक, तिलकारामन, मुनेश्वर राम सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। मंच संचालन मोहन राम नायक ने किया। सभा में ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजू नायक, सूरज नायक, महेश नायक, अग्नि देवी, सनई नायक, सुशील नायक, सुबो देवी के अलावे अन्य लोग ने सराहनीय भूमिका निभाई। कोलिबिरा प्रखंड सभागार परिसर में कोलिबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी द्वारा गरीब, असहाय, वृद्ध, महिला, पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर कोलिबिरा, नावाटोली, शाहपुर एवं अघरवा पंचायत के लगभग 350 ग्रामीणों से अधिक लोगों के बीच
मुफ्त में कंबल का वितरण किया गया। मौके पर कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा कि ठंड को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा गरीब, असहाय, वृद्ध, महिला, पुरुष के बीच निःशुल्क कंबल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण कंबल नहीं प्राप्त किए हैं वे प्रखंड कार्यालय से कंबल प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर अपर समाहर्ता अमरेंद्र कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार, अंचल अधिकारी हरीश कुमार, सांसद प्रतिनिधि चिंतामणि कुमार, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सुनील खड़ी, असमी आलम, विधायक प्रतिनिधि सुलभ नेल्सन डोंगडोंग, राहुल लकड़ा के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने सिमडेगा 70 विधानसभा क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने 100% योग्य युवक युवतियों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जिले में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण दिवस पर मतदान केंद्रों में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं त्रुटियों का सुधार करने के लिए कार्य किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष मतदाता केंद्रों में पहुंचकर प्राप्त प्रपत्र 6, 7, 8 की जांच की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मतदान केंद्रों की संख्या 159, 160, 162, 163, 164, 165 एवं 166 मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, त्रुटि को निष्पादित करने से संबंधित आवेदनों की जांच की। एसडीओ महेंद्र कुमार ने बीएलओ से हर घर पहुंचकर लोगों को मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी लोगों को देने की बात